हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरंग फिजिक्स में। मैं हूं सीपी शर्मा, आपके सामने आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। यह टॉपिक क्लास 12th का है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हम ये भी डिस्कस करेंगे आज कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या है आप जानते हैं। कोई भी आवेश हमारे पास, कोई आवेश है, धन आवेश मान लीजिए थोड़ी देर को, प्लस क्यू आवेश। इस आवेश के कारण इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा। इस आवेश के कारण इसके चारों ओर क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में मैं किसी आवेश को लेकर आया, अगर हम किसी आवेश को लेकर आते हैं तो यह प्लस मान लीजिए, यह माइनस मान लीजिए, प्लस क्यू आवेश ले लीजिए या माइनस क्यू आवेश ले लीजिए। हम दोनों टाइप का कोई भी प्रकार के एक आवेश लेके आते हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो उस आवेश पर या तो आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम कहेंगे कि उस आवेश के कारण एक क्षेत्र पैदा हुआ, उस क्षेत्र का नाम है वैद्युत क्षेत्र। सिंपल वे में हम कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को ले जाएं तो या तो उस पर आकर्षण बल कार्य करता है या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। आगे बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण एक क्षेत्र होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण, सपोज दैट प्लस का है, इस बिंदु आवेश के कारण एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कहीं एक बिंदु आ रखा है, प्लस क्यू मान लीजिए और नॉट लीजिए, इसका नाम दे दिए परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हम मोस्टली प्लस का ही लेंगे, धनावेशित लेंगे। क्यों लेंगे? अगर हम धनावेश लेंगे तो प्रतिकर्षण बल हम पता लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको ऋण आवेश लेंगे तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, तो उसको रोके रखने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, तो इस प्लस क्यू आवेश पर इसके कारण एक बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? बल। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। इसका मतलब हम सिंपल वे में समझाते हैं एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हम ये कह सकते हैं इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर कोई भी आवेश रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, यहां जहां भी आवेश रखा है, यहां रखा है, इस आवेश पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करेगा, यानी कि वैद्युत बल कौन सा बल? वैद्युत बल। ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, बट हम बात करने वाले हैं यहां पर प्लस की, क्योंकि परीक्षण आवेश कैसा लिया? धन आवेश। तो प्लस क्यू आवेश इन किसी भी आवेश के कारण कुछ दूरी पर उसके फील्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। चूंकि तीव्रता है, दिशा होगी, तो बल कैसी राशि होती है? सदिश। तो इसका फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। और इसके लिए लिख देंगे मात्रक इसका जो होगा, मात्रक उठा लीजिए, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। हमने क्या जाना? वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। वैद्युत बल रेखाएं, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखा होंगी वो, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा होंगी, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। प्लस क्यू आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो आउटवर्ड साइड होंगी, बाहर की तरफ। कैसी होंगी? बाहर की तरफ होंगी। और इसमें कैसी होंगी? ऋणावेश की तरफ इनवर्ड होंगी। वैद्युत बल रेखाएं इसमें कैसी होंगी?
इनवर्ड होंगी और इसमें वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो धन आवेश से बाहर की ओर होगी, आउटवर्ड होंगी और वो इनवर्ड होंगी। अगर इन दोनों आवेशों को हम पास पास लेके जाएं, दोनों बल रेखाओं को, अगर सपोज डेट यहां आ जाते हैं, प्लस क्यू आवेश मेरे पास है, यहां भी प्लस क्यू आवेश है, ये तो आप नोट कर लेंगे ना, समझ आ रहा होगा। देखिए ये प्लस क्यू आवेश, ये बल रेखाएं ऐसे आउटवर्ड बाहर की साइड, ये भी बाहर की साइड, ये भी बाहर की साइड, ये देखो बल रेखाएं दिखाई दे रही। लेकिन जैसे इधर जाएंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी, ये प्रतिकर्षित करेंगी, तो एक दूसरे का प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो ये एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगी। किसके कारण, धन आवेश के कारण। यही मैं आवेश बदल दूं, सपोज दैट ये आवेश ले लिए और इनको पास पास रख लेते हैं हम लोग। जब पास पास रखेंगे तो ये धन से ऋण की तरफ ये मिलेंगी, ये चली गई, ये चली गई, ये वाली इधर दिखाई देंगी, ये वाली इधर दिखाई देंगी। यानी कि जब दो विपरीत आवेश होंगे तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की तरफ मुड़ना शुरू कर देंगे, इसका मतलब आकर्षित होना शुरू कर देंगे। अगर दोनों आवेश ऋण आवेशित होते तो भी क्या करती, वो रिपेल करती। ऋण आवेश में भी क्या करती, वो दोनों बल रेखाएं रिपेल करती, प्रतिकर्षित करती। और यहां भी धन आवेश में भी कैसी कर रही है, दोनों आवेश एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षित। ये हो गई हमारा शॉर्ट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धन आवेश ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं का दिशा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं देखिए अब बात करते हैं। देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कोई भी बिंदु आवेश है, उसकी वजह से, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करने वाले। एक प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, सपोज दैट इस टाइप से होगा, और ये वैद्युत क्षेत्र यहां तक है। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने कोई परीक्षण आवेश Q नॉट ले लिया और इस Q नॉट की इस आवेश से जो दूरी है वो कितनी है। अब मैं इसको छोटा लेता हूं बिकॉज मैंने बिंदु आवेश बोला है। आवेश तो आप जान ही रहे हैं कितने छोटे होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब क्या है, आवेश ही है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो छोटा सा आप स्मॉल है फंडामेंटल इकाई मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन वास्तव में ये फंडामेंटल इकाई नहीं होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये भी जो न्यूक्लियस के अंदर कुछ कण और होते हैं इनसे भी सूक्ष्म होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण होता है। ये हो गए प्लस क्यू आवेश। अब प्लस क्यू आवेश किसके अंदर रखें, क्षेत्र के अंदर रखें। मैं इसको प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। ये प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु P है एक, जिस पर क्या रखा हुआ है, एक परीक्षण आवेश रखा है और ये बिंदु O पर रखा है। इस प्लस क्यू आवेश पर चूंकि परीक्षण आवेश है और परीक्षण आवेश भी कैसा होता है, धन आवेश, इस प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, बाहर की तरफ। कहां होगी, प्लस प्लस के बीच कौन सा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा बाहर की साइड में, आउटवर्ड साइड में, अपोजिट। ठीक है, हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल कितना होगा, इसका परिमाण F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दूरी R। यू नो Q1 की वैल्यू है Q और Q2 का मान है परीक्षण आवेश, रख दीजिए 1/4πε0
क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा वैद्युत बल। ये क्या हो गया हमारा वैद्युत बल। इसके बाद बात करने वाले हैं हम वैद्युत बल के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस बिंदु पर क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या लिखी थी मैंने, तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैंने दी थी, क्या दी थी, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। चूंकि ये वैद्युत बल जो होगा सदिश राशि होगा, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होगा, लेकिन हम यह किसकी बात करें, परिमाण की बात करें। दिशा तो हम देंगे, इसकी दिशा होगी O से P की ओर। तो E बराबर, और F का मान हमारे पास रखा है, E बराबर कितना है F की वैल्यू, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन कितना है क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गए बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक फिर से लिखेंगे, न्यूटन पर कूलाम। दिशा देंगे इसके लिए, तो ये E हो जाएगी, और जब E दिशा, इसकी दिशा कहां होगी, O से P की ओर, O से P की ओर। एक बार देख लीजिए, किसी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम निकालेंगे। हमने कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया, उससे कुछ दूरी पर जहां तक उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई बिंदु रखा है P, P पर एक बिंदु रखा है परीक्षण आवेश क्यू नॉट, जिस पर हम पहले बल कैलकुलेट करेंगे, बल निकालेंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम क्या निकाल लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पर मैं एक आंकिक देता हूं आपको, न्यूमेरिकल देता हूं। देखिए 15 माइक्रोकूलाम के आवेश से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हम ये भी कहते हैं 15 कूलाम के आवेश से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, सपोज दैट इस पर 2 माइक्रोकूलाम रखा है, तो यहां पर हम कितना रखेंगे, 15 माइक्रोकूलाम से कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फॉर्मूला सॉल्यूशन देख लीजिए, अब इसका कायदे से लिख लीजिए इसको, सॉल्यूशन Q कितना है, गिवन आवेश 15 माइक्रोकूलाम। आप जानते हैं किस में यूज करेंगे हम इसको, कूलाम में, तो 15 गुणा 10 की घात -6 किस में आ गया, कूलाम में। दूरी कितनी है R हमारी, 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के लिए किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। 10 की घात कितना हो गया, 5 गुणा 10 के -2। सूत्र लगा दीजिए, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मान आपको पता ही है, 9 गुणा 10 की घात 9। Q ऑलरेडी आपको पता है, 15 गुणा 10 की घात -6। R कितना है, 5 गुणा 10 की घात -2, और उसका भी होल स्क्वायर। क्लियर, आगे बात करते हैं। 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 15 गुणा 10 की घात -6, 25 गुणा 10 की घात -4। क्लियर, आगे बढ़ जाइए। 5 से 5 बार में, और ये 3 बार में, ये हो गया E बराबर 9 × 27 गुणा 10 की घात 9
9, 9 में से हम 6 माइनस करेंगे 3 मिला, और ये 4 कहां पहुंच गया 10 की घात 4 प्लस का हो गया, अपॉन में कितना मिला 5। देख लीजिए 9, 9 में से घात 6 गए, 3 बचा, और ये 4 कहां पहुंच गया ऊपर अंश से हर में, और अपॉन में कितना है 5, 5 25 बचे कितने 2, 5 चौक 20 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इस सवाल में यह भी हो सकता था कि 15 कूलाम माइक्रो कूलाम के आवेश से 1 माइक्रो कूलाम का आवेश 1 माइक्रो कूलाम का आवेश 5 सेंटीमीटर पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसका कोई औचित्य यहां नहीं है। क्यों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आवेश आपने दिया है, जिसने क्षेत्र पैदा किया, उसकी वजह से निकलेगा। क्लियर? मैं एक और सवाल आपको देता हूं। आप निकालेंगे 25 या 24 माइक्रो कूलाम से, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और करिएगा 0.4 माइक्रो कूलाम से 3 मिलीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये न्यूमेरिकल अपने आप करेंगे आप। ये हो गया 1 और ये 2 आपका होमवर्क के लिए हो गया, आप करने के लिए हो गया, आप करिएगा। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं, जरा इसको नोट कर लीजिए।